गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन की जय, श्री श्री कृष्ण की जय, श्री भागवतम की जय, श्री भक्तवृंद की जय, वृंदावन धाम की जय,
जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 13 अध्याय 13वां अध्याय श्लोक संख्या 46 पढ़िष्यति। मैत्र उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले खरो खपुराक्रान्त उपाधता विमाविनम् य इत्थं भगवानोर्वि विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलायोन्नीतामस्तु नस्य ययौ हरिः य एव मेतां हरिमेधसो हरे कथांशु भद्रां कथनीयमायिनः शृण्वता भदय श्रवयेत वसतिं जनार्दनो हस्तासु हृदि प्रसीदति यस्मिन् प्रसन्नो सकलासि संप्रभो किं दुर्लभम् ताभिरलं लवात्माभिः अन्यन्यदृष्टया भज तं गृहाशयः स्वयं विहते स्वगतिं पराः पराम् को नाम लोके पुरुषार्थसारभितु पुरा कथानं भगवत्कथासुधाम् अपि अकर्णाञ्जलिर्भिर्भवाप आमहो विरज्जित विना नरेतरम्। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद वराह प्रादुर्भाव वर्णते त्रयोदश अध्याय। अनुवाद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वरा भगवान ने अपने फुलों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हुए। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजूर कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन कुछ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका निर्णय भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा लेने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमय कथा का अपने कर्ण पुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। जय जगन्नाथ। इसमें तुम भागवतम पढ़ते हो, रखा है जो तृतीय स्कंद पढ़ा है नहीं मतलब। यहाँ पर बरहा भगवान की जो कथा है, बरहा भगवान की कथा को वर्णन कर रहे हैं श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को, है ना। भागवतम कथा जो हमारा श्री सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, और सूत गोस्वामी सुना रहे थे सौनकादि ऋषिवृंद को। ये जो मैत्रेय मुनि जो सुना रहे हैं, ये भागवत संकर्षण भगवान से सुने थे, उन्हीं की परंपरा से हमारे सौनकादि ऋषिवृंद, फिर उनसे अंगिरस मुनि, फिर हमारा आगे बृहस्पति से पराशर जी, फिर उसी से आइए मैत्रेय मुनि। तो मैत्रेय मुनि जो परंपरा से भागवतम श्रवण करा रहे हैं, ये बात श्री विदुर जी जब जाके प्रश्न करे थे तब उन्होंने सुनाया। उसी समय उससे पूर्व जो अवतार भगवान जी का हुआ था उसी को उन्होंने सुना है। भागवतम तो है कृष्ण की कथा, भगवान की कथा, और वही कथा जब वो सुना रहे थे और उन्होंने सारे ब्रह्मवादी ऋषि लोग भगवान बरहा को स्तुति करे थे,
मतलब स्तुति करके बताए थे, जैसे अंतिम श्लोक में पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि सब सवेवता भ्रष्टमतेस्ता वैसा ते यह कर्मणा पर पार कर्मणा, आपके कर्म को कोई अंत नहीं पा सकता। उन्होंने बताए थे आपके कर्म का जो पार जानना चाहते हैं वो अवश्य ही भ्रष्ट बुद्धि वाले पुरुष। अगर मान लो जानना चाहेगा कि भगवान इतने लीला करते हैं, भगवान ऐसे हैं, इतने बड़े हैं, और भगवान इस तरह विराट है, और भगवान की लीला इतने ही है, इतना इससे अलावा और नहीं कर पाते कुछ, तो ये जो कहता है, जो लिमिट भगवान की पा लेता है, वास्तव में वो मूर्ख होता है। क्योंकि अनुपनिषद में भी, मतलब उपनिषद विज्ञान में भी कहा जाता है कि जो भगवान को कहता है कि मैं जानता हूँ, वास्तव में नहीं जानता। जो बोलता है कि मैं नहीं जानता लेकिन बार बार प्रयास करके भी नहीं जान पा रहा हूँ, वो जो भी जानता है वास्तव में वो जानता है भगवान को। और जो कोई जान नहीं सकता, ये बात बता रहे हैं, आपकी योग माया के सत्वादि गुणों से संपूर्ण विश्व मोहित है, अतएव आप इस विश्व का कल्याण करें। कल्याण ही भगवान हमेशा करते हैं। इसमें आज उसके आगे भगवान बराह अवतार, मतलब सारे भक्त लोग उनको स्तुति कर चुके हैं। अभी मैत्रेय मुनि आगे श्री विदुर जी को कह रहे हैं कि हे विदुर, ब्रह्मवादी विहिते मुनि जी इति उपस्थित मान। जैसे ही ब्रह्मवादी मुनि भगवान को स्तुति करते जा रहे थे, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान ने पृथ्वी को जल में रख दिया। ये पृथ्वी अभी जो अनंत भगवान के ऊपर शोभायमान हो रहा है, पहले अनंत भगवान जो उनके मतलब कश्यप मुनि के पुत्र हैं, उसी समय जन्म नहीं हुआ था। क्योंकि कश्यप मुनि जिनसे जिससे शादी नहीं, जिनसे जन्म हुए थे, पिता, वो पिता उनके शादी नहीं हुआ था। क्योंकि स्वयंभू मनु जब पृथ्वी शुरू होगा, फिर उनके पुत्र आएंगे, जो स्वयंभू मनु की पुत्री आएगी देवहूति, फिर कर्दम मुनि से विवाह होगा, फिर उनकी कन्या से जब विवाह होने के बाद फिर कश्यप मुनि आएंगे, फिर कश्यप मुनि से जाके ये उनकी कद्रु के पत्नी के गर्भ से आएंगे अनंत नारायण, जो कि मतलब शेष भगवान, उन्होंने ही पृथ्वी को धारण करते हैं। उससे पहले पृथ्वी जल के ऊपर रखा जाता है। पृथ्वी क्या जो स्वरूप है, हम लोग उसमें डिस्कस करे थे पहले। आज जिस जगह में हम रहते हैं वो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से फिर लवण समुद्र है, फिर उसके बाद 1-1 लाख की योजन है, उसके बाद 2 लाख योजन क्या आता है प्लक्षद्वीप, मतलब गन्ने के रस का समुद्र 2-2 लाख की योजन है, फिर सालमण द्वीप आता है, फिर सूरा के समुद्र आता है, वो 4-4 लाख योजन की चारों तरफ घेराव करके रखता है। उसके बाद फिर आता है क्रौंच द्वीप, फिर मतलब कुश द्वीप आता है, कुश द्वीप ये, उसके बाद घी के समुद्र आता है, क्रौंच द्वीप, फिर दूध की समुद्र आता है, साप द्वीप, फिर दही के समुद्र आता है, मतलब मठा के समुद्र, पुष्कर द्वीप, मधुर जल के समुद्र आता है, फिर उसके बाद स्वर्णभूमि, फिर लोकालोक पर्वत, फिर अंधकार भूमि। ये पूरा मिलके नीचे 7 पाताल लोक होता है। नीचे जो 7 पाताल लोक की स्वरूप हमारी जो पृथ्वी है, ये 256 लाख योजन करीब व्यास में फैली हुई है। इसमें 7 समंदर और 7 धरती है। और उसके नीचे जो पाताल लोक है, पाताल लोक के आकार जो है छोटा है, इतने 2 लाख मतलब 256 लाख योजन चौड़ा नहीं है, वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन 7 हैं। और उसके ऊपर जो है 7 स्वर्ग लोक हैं, बीच में अंतरिक्ष लोक है, जिस लोक में सूर्य चंद्र आदि भाषामान है, और हमारा राहु इसी जगह में रहते हैं। और उसी में जो राहु और केतु सब ग्रह वगैरह रहते हैं, फिर सप्तर्षि मंडल, फिर ध्रुव तारा, ये पूरा जो है ध्रुव लोक पृथ्वी से अलग है, भिन्न है। ध्रुव लोक से वही पृथ्वी जितनी बड़ी है, वही पृथ्वी महाराज के अंदर आई थी। हाँ, पूरी आई थी। और लेकिन उससे पहले प्रियव्रत महाराज इसको 7 भाग विभक्त कर दिया था। प्रियव्रत महाराज से पहले ये पृथ्वी एक था, भूखंड पूरा, समुद्र वगैरह नहीं था। प्रियव्रत महाराज के रथ के पहिए से 7 समुद्र बना, बहुत पहले से ही आ गया। मतलब प्रियव्रत महाराज जब राज्य कर रहे थे, उसी समय ये 7 समुद्र बन गया।
और पूरे पृथ्वी को भगवान जो अपने मुंह से उठा के लाए थे उसी को पानी के ऊपर रख दिया। सर, जब भगवान ने गर्भोदक जल से पृथ्वी को उठाया तो सर गर्भोदक जल क्यों नहीं भर गया पूरी पृथ्वी पे? भरा तो था, तो सर वो फिर वो निकल गया। भगवान ने जब लाए फिर वो उससे क्योंकि रास्ता रहता है, मतलब पानी वो तो भगवान की सृष्टि है, वो तो निकल जाता है। क्योंकि सर पृथ्वी पे गड्ढे तो होंगे ही, है। वो तो भगवान ने उसको सब मेंटेन कर दिया था सारे, जिससे उनको उठाए ना सब प्रकार से ठीक करके उनको रख देते हैं। फिर सर ये समुद्र के जो कंटेंट है, प्रियव्रत महाराज ने चलो माना समुद्र बना दिया, कंटेंट कहाँ से? वो वास्तव में वो जो 7 जन है वो विरजा माता की, मतलब मान के चलो गर्भोदक सागर जो विरजा माता से ही आई हुई है, उन्हीं से रिलेटेड है, उनके संतान है। तो वो आके इन पर सब जगह में वास कर गए। जो लवण समंदर है, और जो एक गन्ने के रस का समंदर है, और सूरा के समंदर है, मध्य शराब का, फिर घी मठा और दही, मतलब घी मठा और घी दूध, फिर मधुर जल का, ये जो 7 समुद्र ये पृथ्वी कहते हैं। और हम जिस जगह वास करते हैं वो भारतवर्ष का एक 9वां हिस्सा है। भारतवर्ष 9000 योजन है, और अभी जिसको हम पृथ्वी कहते हैं वो तो सिर्फ 12000 किलोमीटर व्यास डायमीटर है, और वो 1000 योजन है वो। और पृथ्वी ये जो अंदर खारा पानी का समंदर जो घुस आया है, ये वर्णन है हमारे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब सागर के पुत्र लोग खुदाई करें तब वो अंदर आ जाता है, इसीलिए उसका शेप ऐसे बिगड़ा हुआ है। ये तो पहले ये भी भूखंड था। पहले सोच के हमारे सामने जो लवण समुद्र है ये कितने विस्तार है, आगे बहुत दूर तक विस्तार है, 12 लाख किलोमीटर, कोई सोच नहीं सकता इतनी जगह कोई जाए। और ये सारा अगम्य है ब्रह्मांड पुराण के हिसाब से, उस जगह को हम जा नहीं सकते। और ऋषि मुनि लोग लेकिन जाते हैं, वो रास्ता उनको पता रहता है। और वर्ल्ड मैप भी बड़ा मिस्ट्री है, ये लोग तुम लोग भी मतलब और रिसर्च करो तो जान पाओगे कि मैप भी गलत है, जो मैप अभी हमें अवेलेबल है, क्योंकि सब जहाँ पर जो रहते हैं, लेकिन कोई किसी को मतलब पूरे मैप को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, जो पढ़ाया जाता है उसमें बहुत सारे एरर भी है, और मैप में खास करके ऋषि मुनि लोग लेकिन अपने रास्ते में निकल जाते हैं। और यह हमारे समंदर से रास्ता पाताल लोक जाने के लिए है। और जो महाभारत में कथा था कि भीमसेन जी जब उनको मतलब जहर पिला के नदी में फेंक दिए थे, वो नदी समुद्र में मिला था, समंदर से रास्ता है पाताल लोक जाने के लिए। हो सकता है ब्रह्मंड ट्रायंगल हो सकता है कोई ऐसा लोक हो जिस मुनि के नीचे निकल गए, और वहां पर जो भोगवतीपुरी में जो उनके वरुण देव जो नाग जहाँ रहते वो लोग उनको पाए, मतलब मिले थे ये, क्योंकि गंगा नदी जो है त्रिपदगामी है, तीनों मतलब सारे पाताल लोक भी वो जाती है, फिर गर्भ सागर में मिला हुआ है। तो ये रास्ता सब इंटरकनेक्टेड है। जो जब आवश्यकता होता है, जैसे हमारे परीक्षित महाराज गए थे सारे वर्ष भारतवर्ष से, उनको बाय लैंड गए थे, वो रास्ता है। कन्याकुमारी भी आए थे। हाँ, ये परीक्षित महाराज भी जब गए थे, प्रथम स्कंद में है, जो 9 वर्ष को गए थे वो मतलब कर मतलब लेने, और सारे वर्ष में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं सुने थे। वो बाय लैंड गए थे क्योंकि सेना के साथ गए थे। सीधे सही बात कहें कि वो जो रथ लेके गए थे वो रथ भगवान श्री कृष्ण की तरह ही अमोघ था, तभी वो सब जगह उनको रास्ता मिल गया। वही रास्ता बाकियों के लिए क्या होता है ना, रहस्य में हो जाते तो जा नहीं पाता, वही रास्ते में निकल गए थे। और वो रास्ता मतलब बाय लैंड भी बहुत जगह में रास्ता है, लेकिन वो हम नहीं जानते हैं प्रॉपर। हम सोचते हैं कि यहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं, समंदर है और वहां पर हम नहीं जा सकते, लेकिन वो रास्ता होता है। ठीक है, वो ऋषि मुनि लोगों को पता रहता है, और ऐसे हमारे वैदिक साहित्य में बना रहता है। और श्री भगवान जय जगन्नाथ, और श्री भगवान का क्या करें ना, उसी पृथ्वी को अपने खुर से वो जल को स्तंभित कर दे, मतलब ऐसा बना दे कि उसके ऊपर रह सकता है, अन्यथा उस जगह में डूब जाएगा। तो शक्ति संचार भगवान ने करी, ये बात उन्होंने बताया कि
उन्होंने श्री भगवान ने क्या करे, उनको जो जल को अपनी खुर से अबितः स्व खुराक्रांते सलिले अवनिम उपाधतः, वो सलिल को उसी पानी में उसी पृथ्वी को रख दिए कि रह गया वो। हिरण्याक्ष भी जब प्रकट हुआ उसी समय पृथ्वी को खुदाई करा था वो, बहुत ज्यादा खुदाई करके फिर पृथ्वी के अंदर जल आ गया था। फिर उसी समय भी पृथ्वी माता को उन्होंने हरण कराने की कोशिश करी थी, फिर पृथ्वी डूब गई थी दोबारा। तो सर पृथ्वी माता का हरण क्या था? पृथ्वी तो डूब गई थी और पृथ्वी माता को उन्होंने हरण करी थी। और पृथ्वी को जब भगवान उद्धार करे तब उन्होंने युद्ध करा था। उसके बाद श्री भगवान फिर जल में रखे। फिर जब शेषनाग जी जब प्रकट हुए फिर उनके सिर पर समझे। ये हमारे ब्रह्मांड की कथा ऐसा है, दूसरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो बात ये शास्त्र में नहीं बताया गया। दूसरे हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी पृथ्वियां हैं, एक ही पृथ्वी है, एक ही। दूसरे बाकी ब्रह्मांड में क्या है? वो तो बाकी ब्रह्मांड की घटना यहाँ पर नहीं, लेकिन बाकी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी है, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला में प्रमाण करे थे। लेकिन वहां पर पृथ्वी कैसी है कैसे, लेकिन वहां के ब्रह्मांड की आकार बड़ा है ये पता चलता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी जो सबसे छोटे थे, इससे पता चलता है। और जैसे एक ब्रह्मांड की बातें हैं उसी तरह अनुमान से सब समझ लेना चाहिए कि वो ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद जो भगवत भक्त इसी प्रकार मायापति इस प्रकार जो लीला पूर्वक भगवान ने क्या करे ना, उन्हीं के प्रजाओं के स्वामी भगवान श्री हरि ने जल पर स्थापित करके अंतर्धान शब्द का अर्थ होता है जो अंतर्धान, पास में जो भक्त रहते हैं भगवान उन्हीं के हृदय में चले जाते हैं। हाँ, जो लोग उनको स्तुति करते थे भगवान के और नहीं जाते। अंतर्धान शब्द जहां से लिखा जाता है जो भक्त उसी समय उपस्थित होता है उसी के हृदय में चले जाते हैं, क्योंकि होते हैं हर जगह में, वो खाली प्रकट होते हैं फिर अंतर्धान हो जाते हैं। और लेकिन ध्रुव महाराज के समय ऐसा नहीं हुआ था कि ध्रुव महाराज मधुबन में भगवान को तो मधुबन में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। ध्रुव महाराज को मिलने के लिए अनिरुद्ध जी आए थे, इसीलिए वो ध्रुव महाराज को दिखाए कि वो अपने धाम को वापस गए। अन्यथा ब्रज में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं रहते, और ध्रुव महाराज श्री कृष्ण को आराधना नहीं कर रहे थे उनके, क्योंकि उनको राज्य आदि जरूरत थी, मतलब सब कुछ कामना था, और जो कि प्रद्युम्न के अंश हैं, प्रद्युम्न कामना की देवता है, और उन्हीं के अंश में अनिरुद्ध जी हैं जो कि हमारे क्षीर सागर विष्णु जी के अवतार, सब लोग आते हैं उन्हीं से। इसीलिए वहां पर दिखाया गया था कि भगवान अपने लोग को वापस करें, ऐसा बताया गया। उसके बाद जो श्री भगवान सभी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ है। भगवान की इस प्रकार मायापति से हरि की योग्य कमनीय मंगलमयी कथा को सुनना चाहिए। यह हरि मेधसः एवं एताम कथनीय मैया सुभद्राम उचित कथां सुनवंती समय सेवा अस्य हृदय जनार्दन। हम लोग सुनना चाहिए और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आशु प्रसिद्ध है, भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात मैत्री जी को कैसा पता चला? क्योंकि भगवान खुद कहे हैं कि मेरे कथा अगर से श्रवण करते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूँ, इसीलिए उन्होंने बोला। उसके बाद श्री भगवान सभी कामना पूर्ण करने में समर्थ है। सकला शेषाम प्रभो यस्मिन् प्रसन्न किं दुर्लभम। अब भगवान सारे कामना पूर्ण करने में समर्थ हैं, उनके प्रसन्न हो जाने पर क्या दुर्लभ रह जाता है। भगवान प्रसन्न अगर हो गए तो आपको सब कुछ कामना दे देंगे, तो हम चाहेंगे, हमारा बड़ा लिस्ट रहेगा कि हमें वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो इतने सारे कामना का पूर्ण करने के लिए ही मैत्रेय जी ये बात नहीं बोला। भगवान प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्न होने से सारे कामनाएं पूर्ण होता है। वास्तव में सारे कामना पूर्ण करने का अर्थ ये होता है कि किसी भी कामना जो भूत की कामना ना रहना, क्योंकि ये माया है, ये मतलब झूठा है, धोखा है, इसीलिए वो कामना चले जाना ही वास्तव में तुम्हारा कामना का पूर्ति कहा जाता है।
और तुच्छ कामनाओं को करने से कोई लाभ नहीं है। तभी मैत्रेय जी कह रहे हैं कि लब्धातानि अलम अनन्य दृष्टः भजताम गुह्याशयः परम्पराम स्वगतम स्वयं विधते। श्री भगवान के अनन्य भक्ति से जो भजन करते हैं, भगवान अपना पद भी उनको प्रदान कर देते हैं। मतलब भगवान की भजन से ही भिन्न किसी दूसरे फल की कामना से रहित भक्त श्री भगवान को अपने आप पद प्रदान कर देते हैं। ये श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के अलावा और कोई भी वस्तु की कामना नहीं करते। इसलिए भगवान क्या करते हैं ना, अपने अपने स्वयं अपना पद को दे देते हैं। पशुओं को छोड़कर ऐसा कौन होगा संसार में जो बंधन से मुक्त करने वाले श्री भगवान की कथा सुनने में उसको रति नहीं आएगा। ये श्लोक के अध्याय अभी हम शुरू करते हैं चतुर्दश अध्याय। सर जैसे हमने बड़ा भगवान की कथा सुनी, फिर सर हमने दशावतार में भगवान की लीला में सर सर ऐसा क्यों होता है कि सर भगवान श्री कृष्ण की लीला को सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बाकी बाकी लीलाओं को सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है? इसे सुनने में हो सकता है हमें कमी हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है लीला को विस्तार ज्यादा करते हैं। ये जो लीला भगवान ज्यादा विस्तार नहीं करें का मतलब कि सिर्फ यहाँ तक कि बराह भगवान किसी से बातें भी नहीं करें, वो तो सिर्फ गर्जना करे और अपने गले की जल छिटका दिए, वो लोग सब बातें करे थे उनसे। अब भगवान अंतर्धान हो गए और उनको कुछ बोले ही नहीं। और नृसिंह अवतार में भगवान सिर्फ 2-3 लाइन बोले कि कोई वरदान चाहिए बस, बाकी सारा स्तुति तो प्रहलाद महाराज करे थे। उसमें लीला तो भगवान श्री राम के अवतार में लीला करे थे और श्री कृष्ण के अवतार में लीला करे, तो लीला जब विस्तार भगवान करते हैं तो भक्त लोग जो होते हैं उसमें ज्यादा, लेकिन है तो एक ही है वो। तो सर ये कमी हमारी नहीं, भगवान की सारी लीला तो मतलब आकर्षणीय है, और श्री कृष्ण लीला में भगवान अपनी लीला को बहुत विस्तार करने की वजह से ज्यादा लोग मतलब उसी से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब जानते हैं कि उन्हीं की लीला है ये, तब इसी से भी आकर्षण हो ही जाता है कि अगर कोई भिन्न होते ये तब ना हम उनको आग्रह नहीं करते हैं। ये तो उन्हीं श्री कृष्ण का ही लीला है, वही उन्होंने मतलब बताया कि मैं भी बड़ा रूप में तो सृष्टि को उद्धार करता, अगर वही करते थे उस समय आप क्या क्या करते। इस समय तो आपने बहुत वृंदावन लीला करते, उस समय क्या करे थे ऐसे, तो उन्होंने जो जो करे थे वही सुनने के लिए भी उतना ही आग्रह हो जाता है। ठीक, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 14वां अध्याय कृतिका गर्भ धारण शिशुकवाद। निशम्य कौसार बिनो पर्वणितं हरेः कथा कारण सुकरात्मनः पुनः स प्रपंच समुद्यतांजलि न सति तुक्तो विदुरो धृतव्रतः। विदुर उवाच तेनैवत मुनिश्रेष्ठ हरिहरिण यज्ञमूर्तिना अधिदैत्य हिरण्याक्ष हत इत्यनुशुश्रुम तस्य चोद्धरता क्षोणि स्वद्रष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मादुद्धोतारात् भ्रून्मृधः। साधुभिरतया पृष्टमवतारकथां हरेः। मैत्रेय उवाच साधुभिरतया पृष्टमवतारकथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशाखतिम्। अनुवाद। दिति का गर्भ धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा प्रयोजनवश शुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ इस प्रकार हुई। इसके आगे श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है।
क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तान पाप का पुत्र जो बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया। यहाँ पर से मैत्रेय जी कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण की कथा है, मृत्यु पाश विषात अनिम हरे है। श्री गोस्वामीपाद इसमें कहते हैं कि ये जो प्रश्न है, मतलब भगवान का संबंध प्रश्न जो है, भगवान संबंध जो पूछताछ है, ये मृत्यु पाशो मचकत्व है। मृत्यु पाश को अगर हटाना है तो भगवान के संबंध के प्रश्न जो अपने मन से कर रहा है, तो मृत्यु उसके पास कुछ नहीं कर सकता। ये बात कह रहे हैं ध्रुव महाराज के साथ ऐसे हुआ था। मेरे ध्रुव महाराज की कथा आगे आएगा, लेकिन कह रहे ध्रुव महाराज जब उन्होंने भगवान को उपासना कर रहे थे, भगवान की लीला कथा श्रवण कर रहे थे, उनको ध्यान कर रहे थे हरिद्वार में, तो सुनंद आदि जो विमान लेकर भगवान के दूत लेकर उनके पास आए थे, उसी समय मृत्यु सोचा कि ये तो मरे नहीं है, ये कैसे वहां जाएंगे, इनको अच्छा है कि मरने के बाद जाना चाहिए। वो आ गए उनके पास कि आप मर जाओ, अर्थात आप अपने शरीर को छोड़ दो। मृत्यु ध्रुव महाराज के पास आए। ध्रुव महाराज जाने के लिए विमान आ गया, वो जीते जी बैठे थे, आ गया तब वो छोटे थे कि बड़े थे। उसी समय चतुर्थ स्कंध में कथा आएगा। तो जब वो पहुंच गए, मृत्यु जब सोचा कि उनको मारना चाहिए, बिना मर के मरे ये कैसे वैकुंठ चले जाएंगे या भगवत धाम हो, कहीं भी जाना हो, भाई मृत्यु में शरीर तो छोड़ के जाओ, मृत्यु लोग है ये। लेकिन उन्होंने मृत्यु जब आए उनके ऊपर चढ़ गए, बोले कि तुम सोपान बनो, उसके ऊपर पैर रख के चढ़ के विमान में बैठे। माने हरि भक्त जो होते हैं, अगर वो चाहे नहीं शरीर ना छोड़े तो ना छोड़े, जो चाहे वो शरीर छोड़ देते हैं। तो इससे कोई मतलब हरि भक्त के लिए मृत्यु पास से निकलना बड़ा आसान है। जब महाप्रभु के जो भक्त, चैतन्य महाप्रभु के भक्त जब लीला कर रहे हैं, अभी कल ही हो गया, मैक्सिमम भक्त तो किसी का शरीर नहीं रहा, मतलब जो नवद्वीप धाम है शरीर किसी का लगभग नहीं है, सब 100 शरीर में अंतर्धान है। गदाधर पंडित पूजा कर रहे थे टोटा गोपीनाथ में, पूजा ही कर रहे थे, इतना ही वर्णन है, वो अंतर्धान हो गए। नित्यानंद प्रभु वो अंतर्धान हो गए, भगवान चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए, और ये भी अद्वैत आचार्य प्रभु अंतर्धान हो गए। केवल हमारे साधु गोस्वामी जो वृंदावन में रहते थे वो अंतर्धान हो नहीं सकते थे, लेकिन वो भक्ति को प्रचार करने के लिए कि आगे यहाँ पर जो भजन करने आएंगे तो किस प्रकार शरीर छोड़ेंगे, समाधि कैसे दिया जाता है, क्या वो सब सिखाने के लिए वो सब शरीर छोड़ के भगवान की लीला में सम्मिलित हो गए थे। लेकिन आप बाकी लोगों को देखो, शरीर नहीं छोड़ते रहे, शरीर के साथ निकल जाते हैं। मेरा शरीर चिन्मय है, तो शरीर में किसी भी प्रकार की विकार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मतलब भगवान श्री हरि की जो कथा है, ये मृत्यु पास विषात याति मोचयति, मृत्यु के पास को मुक्त करने वाला कथा, भगवान की कथा। और इसमें वो कह रहे हैं कि मैत्रेय जी, जब मैत्रेय जी जब वर्णन करें, सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि विदुर जी तृप्त नहीं हुए, उनको सैटिस्फाई नहीं आया, मतलब कथा में नहीं, वो और ज्यादा सुनना चाहते थे। उनको ऐसा नहीं कहा ठीक है मैं सुन लिया, आप अभी जाओ, मैं मेरा काम है। वो भक्तों के साथ जो चर्चा करते हैं ऐसे कभी नहीं करते, उनको टाइम की पता ही नहीं चलता। इस बात को बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक बोले कि मैत्रेय जी का यही हाल हुआ था, मतलब मैत्रेय जी से बताया कि विदुर जी का यही हाल हुआ था, तृप्त नहीं हुआ था। अविदुर नाच अति तृप्त पुनः प्रवत्सः, वो सुन के संतुष्ट ना हो तो फिर उन्होंने प्रश्न कर दिए। प्रश्न क्या करे, मतलब है मुनिश्रेष्ठ,
तनेव यज्ञ मूर्तिना हरिण आदिदैत्य हिरण्याक्ष हतः इत्युनुशुश्रमः। मैं अभी अभी सुना कि हिरण्याक्ष जो है भगवान बराह और अवतार में उसके साथ उसको बद्ध कर दिया। आपने बताया कि जब मैत्रेय मुनि बड़े संक्षेप में बताया कि जैसे पृथ्वी को लेके भगवान आए, उसी समय हिरण्याक्ष पृथ्वी से आया तो भगवान युद्ध करे थे, उसको बद्ध कर दिया। इतना बोले थे, डिटेल नहीं करे थे। कि कहते हैं ब्रह्मन स्वद्रष्टाग्रेण लीलया श्रोणी च उद्धरतः तस्य दैत्यराजस्य च तस्मात् हेतः मृत अभूत्। पृथ्वी को अपनी दाढ़ पे भगवान लेके आए, उद्धार करे। दैत्यराज के साथ किस लिए युद्ध हुआ? कारण क्या है? पृथ्वी को ला के रखने में कोई कुछ नहीं, पृथ्वी तो किसी का नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है तो उसके तो मतलब छोड़ तक मानना मुश्किल है लोगों के लिए। तो हिरण्याक्ष के साथ मतलब क्या है उसका? किस लिए युद्ध हुआ? इनका खाली प्रश्न इतना नहीं था, ये प्रश्न है कि भगवान के साथ संबंध उसका कैसे बन गया। कृष्ण कथा लीला आ गया, लीला शक्ति ऐसे कराती है। तो विदुर जी ने जैसे प्रश्न करा, तभी मैत्रेय जी विदुर जी को स्वागत करें, बोले कि आपका इस प्रकार जो नेचर है आपके अंदर, ये मृत्यु पास को हटाने वाला है। इस प्रकार गुण साधारण लोगों के अंदर नहीं आता। वो तो आगे बताएंगे तो क्या होता। तभी यह कथा शुरू होता है श्लोक 6 से कि एक बार जो भगवान बराह और हिरण्याक्ष युद्ध के विषय में उन्होंने ब्रह्मा जी को क्या करे ना, देवता लोगों ने पूछे थे। तो देवताओं के आराध्य से ब्रह्मा जी ये इतिहास को सुना, क्योंकि जब पृथ्वी को भगवान उद्धार करते, बहुत पुरानी बात है, बहुत देवता भी इसके बारे में जाने भी नहीं थे। तो पृथ्वी नहीं था तो किस अवस्था में वो लोग होंगे। तो उस समय ऋषि मुनि तो जानते थे, देवता लोग इसलिए क्वेश्चन कर रहे थे ब्रह्मा जी को, और सिर्फ ब्रह्मा जी की कथा को बताएंगे। श्लोक 7 दीति दाक्षायणीक्षतर्मरीचं कश्यपं पतिम् अपत्य काम चकैम संध्याङ्गिच्छर्यादिता इष्टभग्निजिह्नः पयसा पुरुषं जस्युषं पतिम् निम्लोच तर्क्यः आसीनामग्न गरे मामाहितं समाहितम् एषं मा त्वत्कृते विद्यं दीतिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्यं काम आत सरासनः दुनेति दीनं विक्रम्य ब्रह्ममेव मतंगजः। अनुवाद। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जी भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धरोधर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौरभों की समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सूर्य संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थे, आपके साथ बना दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं है। यहाँ पर देवी दीप्ति के गर्भ धारण के विषय में अध्याय है। दीप्ति अब उनके पति है कश्यप ऋषि, उनको मन करा, उनको कामदेव उनके मत्थन कर डाले मन को, और वो गए
संध्या समय में अपने पतिदेव के साथ रमण करने के लिए उनको बाध्य करें। सही बात है। ये एक फैमिली मैटर को श्रीमद् भागवत मैत्रेय जी क्यों बता रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्या हुआ उससे कुछ नहीं होता, क्यों ये बता रहे हैं, ये तो जनरल घर के अंदर हो सकता है, लेकिन इसको उन्होंने बताया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब जो दीति है, दीति देवी, उन्होंने अपने पतिदेव को रिक्वेस्ट करे संध्या समय में। फिर उनके पतिदेव है ब्रह्मज्ञानी कश्यप जी। कश्यप जी से अगर ये कह रहे हैं कि जो तर्क दे रहे हैं कि पुत्रवती जो पत्नी या जो स्त्री पुत्रवती होता है उसका बहुत मान सम्मान होता है, ये तो सब भौतिक कथा है। इसका कुछ बच्चे है नहीं है, इसका क्या मतलब है? आध्यात्मिक ज्ञान जहां पर मोक्ष की बात चल रहा हो, उस समय किसका पुत्र है नहीं है, उसका क्या मतलब है? लेकिन इस बात में मतलब है, इसीलिए तो वर्णन किया जा रहा है कि दीति की गर्भधारण। श्री कृष्ण की जब लीला जब होती है कहीं भी ब्रह्मांड में, उसी समय लीला शक्ति अपना जो भूमिका तैयार करती है। भगवान लीला करते हैं, वो शक्ति उन्हीं का भी होती है, लेकिन वो लीला तैयार करती है। उसी में अगर तर्क करोगे कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता, भगवान ऐसा ही उनकी लीला शक्ति कराती है, जिससे भगवान की महिमा मंडित ज्यादा हो जाता है। भगवान के बारे में भक्त लोग गान करते रहते हैं उसकी लीला को, तो लीला शक्ति से कराती है। दीति देवी क्या करे, जैसे कथा आरंभ करके मैत्रेय जी कह रहे हैं कि दाक्षायणी दीति है। दीति हो गए दक्ष राजा की पुत्र है। दाक्षायणी देवी सती भी है। मतलब दाक्षायणी शब्द कहकर दीति देवी को सम्मानित कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि मरीचं कश्यपम पतिम इच्छयादिता अपत्य कामा संध्यायाम चक्र। एक संध्या समय में जब कोई पूजा पाठ कर रहा है, उसी समय जबरदस्ती बुलाओ कि आप पति हो, मुझे विवाह करे थे, आप मुझे मतलब ये वचन सब जो फेरे के समय दिए थे कि मेरी इच्छा को पूर्ण करोगे, मेरी इच्छा अभी हो रहा है, आप मेरे साथ अभी समागम करो। जब बंदा पूजा कर रहा है, अगर तुम्हें पुत्र चाहिए कि और दूसरे टाइम में तुम्हें दिमाग में नहीं आया बात, उसी समय आया। और इसी बात है महर्षि कश्यप भी उसी समय क्या करते हैं, पयसा अग्निजिहं यजुषा पतिम पुरुषम इष्ट्वा निम्नलोची आर्के अग्नि, वो अग्नि में क्या करते थे ना, आहुति प्रदान करके सूर्यास्त की बेला में वो यज्ञशाला में क्या करते, समाहितम आसनम, आसन में बैठ के गायत्री मंत्र आदि करके संध्या समय में कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना समय, जैसे दोनों नाक में जब समान भाव से सांस चलता है, हम क्या करते हैं, गुरु को स्मरण करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं बैठ के। जब उसी प्रकार दिन चला गया, रात्रि हुई नहीं है, संध्या वाला, उस टाइम क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उस समय वो करते थे। उसी समय ही वो क्या करे ना, आके उनकी पत्नी दितिरुवाच, हे विद्वान तत्कृतेशः कामः आत सरासनः विक्रम्यः, कि कामदेव धनुष धारण करके मुझे बड़े बेचैन कर रहे हैं। इसमें दीति कह रहे हैं कि कामदेव बड़े बेचैन कर रहे हैं। दीनांग रंभात मतंगजः इव दुनोति, मैं क्या करूं। इसका मतलब इसमें दीति देवी की कोई दोष नहीं है। अगर दोष होता वो ये नहीं कहते कि ये कामदेव जो है मुझे क्या कर रहे हैं, मेरे हृदय को बेचैन कर रहे हैं। कामदेव उनको विद्ध कर रहे हैं और सम्मुख में उनकी पति है, इसमें उनका दोष कैसे है? लेकिन अगर अविवाहित होती तो उनको दोष लग सकता है, लेकिन विवाहित भी है, उनकी पति भी उनके सम्मुख में है,
और कामदेव उनको विद्ध डाला, तो स्वाभाविक है कि अपनी पति को ही वो कहेंगे और किसको कहेंगे। इसमें दीति देवी के कोई मतलब दीति देवी की कोई दोष नहीं है। और इसमें दीति देवी ऐसे क्यों करे, कामार्थ होकर बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट करे थे। ये जो मतलब अपना उन्होंने स्थिति को उन्होंने वर्णन करे, इससे बताया कि जैसे हाथी केले के मतलब वृक्ष को, केले जो होता है बड़ा, वो मथ डालता है, उसी तरह वो कामदेव मेरे हृदय को मथ डाले हैं। अर्थात हमारा मन, हमारे बुद्धि, हमारा अंतःकरण, चेतना, हमारे अहंकार, कामदेव यहीं से प्रवेश करते हैं, ठीक है नहीं। जब कामदेव अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं, अगर हम काम कहाँ नहीं आते, अगर हम भगवान की शरण में हैं, जहां है राम वहां नहीं काम। अगर हम भगवान राम के शरण में हैं तो हम कामदेव के पास आ नहीं सकते। लेकिन ये जो पति पत्नी संध्या समय में तो पूजा पाठ चल रहा है, वहां पर कामदेव का आना, फिर ये उनको विवश हो जाना, ये किसी और बात को इंगित कर रहा है, तो वो भी भक्ति जो कि इनके बस में वो नहीं था। जैसे आप देखो रामायण में भी मंथरा जब आके देवी कैकेयी को बात बोली, वो भी बड़ा आश्चर्य बात था। भगवान की लीला शक्ति कब क्या कराती है, हम किसको दोष नहीं दे सकते। दोष दोगे तो फिर कुछ समझ नहीं पाओगे आगे। देवी कैकेयी की दोष दे सकते हो? नहीं दे सकते। रावण को दोष दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो सब लीला की, सब क्या सहचर है, सब लीला, सब मिलकर लीला करते हैं। भगवान की लीला शक्ति कराती है। दीति देवी अगर कोई उपयुक्त समय में उनके साथ संग समावेश करते तो उस समय में जो जन्म होने वाले थे वो नहीं हो पाते। असुर को जो जन्म होना था, असुर योनि में आने के लिए उनको सनकादिक ऋषि श्राप दिए थे, और उनका जो श्राप दिए थे कि तुम असुर योनि में जाओगे, क्योंकि अगर भगवान के साथ विरोध होकर तुम आना चाहोगे तो 3 जन्म में तुम यहां आ सकते हो। ये कंडीशन रखा गया था, आगे आएगा ये बात। अगर भक्ति भाव करके आना चाहते हो तो 7 जन्म। तो ऐसा नहीं कि इस जन्म के बाद दूसरा जन्म तुरंत मिल जाएगा, तो चौथा जन्म तुरंत मिल जाएगा, नहीं, किसी एक कल्प में मिलेगा। कब मिलेगा वो कह नहीं सकते। 1000 युगों तक तो इंतजार भी करना पड़ेगा। अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, तो इसीलिए वो चाहे कि हम जल्दी आना चाहते हैं, ठीक है, दुश्मन मतलब शत्रु रूप में आना पड़ेगा। अगर भगवान जो कि मायापति हैं, उनके शत्रुता जो करने वाला है, वो एक शुभ वेला में एक गर्भ के अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है। तो इसमें किसको दोष दोगे कि देवी दीप्ति ने गलत काम कर दी, गलत काम कैसे करे वो। ये तो फिर आप देखेंगे कि इसमें सनकादिक ऋषि वृंद की श्राप था, लेकिन इसमें भी अगर विचार करके देखोगे इसमें सनकादिक ऋषि वृंद का भी श्राप नहीं था, क्योंकि भगवान ने बोले कि सनकादिक ऋषि वृंद जब भगवान से बोले, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमसे भूल हो गई, भगवान उससे पहले उनको बोले कि मेरे जो लोग जो हैं क्या करे हैं, जो गलती करे हैं उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूं। तब सनकादिक ऋषि वृंद ये बात को पकड़े थे कि आप उनको कह रहे हो कि मेरे लोग हैं, इसका मतलब वो गलती कैसे कर सकते हैं। फिर आपके लोग हैं, आप उनके लिए माफी मांग रहे हो, और हमें आप मतलब कह रहे कि माफ कर दो। हम लोग बड़े हैं, आप बड़े हो, या ये बड़े हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कुछ लोग, वो समझ नहीं पा रहे। सनकादिक ऋषि वृंद मतलब भगवान जब ये लोग जन्म हुए, जब पतन हुआ उनका वैकुंठ लोक से, सब हाहाकार करने लगे थे कैसे हो सकता है। तब श्री भगवान बोले थे, इसमें मेरा अभिमत है, मेरी इच्छा है, इसलिए तुम लोग कभी भी ये मत समझना कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। अगर भगवान की इच्छा है
भगवान अगर इच्छा कर दिए तो लीला शक्ति सब कराती है। तो दीप्ति माता एक माध्यम थी। फिर जो भगवान के विरोध होकर यहाँ पर लीला करने के लिए आ रहे हैं, तो किस प्रकार वो एक वैध रूप से वो संतान जन्म होकर फिर विरोध करेंगे, इस सृष्टि के नियम के खिलाफ ही। इसीलिए वो संध्या वेला में देवी दीप्ति क्या करते, ऐसे बोले कि मत डाले। इसी में दीप्ति देवी जो है उन्होंने मतंगज ईव दुनति, वो मतलब अनंग देव या कह सकते हो कामदेव को ही उन्होंने दोष ही कहा कि उन्होंने मेरे हृदय कैसे करा है। इसमें कामदेव का भी कोई दोष नहीं, लीला शक्ति के अधीन वो लोग कराते हैं। लीला शक्ति फिर हम कहेंगे कि आप भगवान जानबूझ के सिद्ध कराते हैं, ये कहने पर भी दोष लग जाएगा भगवान के ऊपर, ये भी गलत है। तो फिर ये हो कैसे रहा? क्योंकि दोष क्यों लगेगा? मतलब भगवान जानबूझकर मतलब क्या करते हैं, इसे फिर अच्छा बुराई का कोई मतलब प्रभेद ही नहीं रहेगा, सब भगवान करते हैं। भाई गलत कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो मतलब डकैती कर रहा है, तो भगवान कराते हैं। कि भगवान अगर ये करा सकते हैं दीप्ति देवी को गलत समय में अंदर प्रेरणा दे सकते हैं, वास्तव में ये कार्य भगवान नहीं करते। बड़ा कठिन है समझना। ये उस प्रकार है जिससे प्रकाश है, प्रकाश रहते हुए भी अंधकार रह जाता है जहां प्रकाश नहीं जाता। उसी प्रकार श्री भगवान के लीला शक्ति जो एक कार्य कराती है, जो माया स्वरूप कार्य है, वो सारे कार्य भगवान होते हुए भी वो भगवान के वहां पर सीधा कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता, फिर वो कार्य होता है। उसी प्रकार जैसे सूर्य और अंधकार का संबंध है। सूर्य अंधकार को पास नहीं आ सकता, या अंधकार सूर्य के पास नहीं आ सकता, लेकिन अंधकार सूर्य के कारण से ही बनता है। समझ में क्या? समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जब लीला शक्ति कार्य कराती है, भगवान के लिए कराती है, लेकिन भगवान ये काम नहीं करते। समझ में आया? इसीलिए क्या होता है, ये जो सब होता है ये बड़ा रहस्यमय है, और ऐसे ही फिर भगवान इसे लीला कराते हैं। क्योंकि देखोगे बहुत लोग बड़े दुख कष्ट में, कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को ये कर दिया, बहुत हम देखते हैं सुनते हैं। वो सब पंचम स्कंद में जब नरक कुंड का वर्णन होगा, नरक लोक का, तब इसी सब संदेह दूरी हो जाएगा वहां पर। ठीक है, आज हम आगे हम इसी को ही चर्चा करते हैं। तभी फिर देवी दीति कह रही कि तद भवान प्रजापति नाम सपत्नी नाम समृद्धि, कि पुत्रवती सौत की समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या में जल रही हूं, अतएव आप मुझे कृपा करिए, आपका कल्याण। आप मुझे संतान दें, लेकिन उसी समय मांग रहे हैं जिस समय एक संध्या समय है, जब यज्ञ आदि क्रिया समाप्त हो। फिर वो कह रहे हैं कि जिन स्त्री आसन्नो भवद्दीपः पति प्रजया जायते, जिन स्त्रियों के गर्भ में आप जैसे पति के पुत्र होते हैं, ये कश्यप मुनि ब्रह्मज्ञानी है, और कश्यप मुनि जो है कि वो सारे गुणों में संपन्न है और ब्रह्म को जानते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप जैसे पुत्र अगर हमें मिल जाता है तो हमारा यश संपूर्ण लोक में फैल जाए। पूर्व काल में अपनी पुत्रियों पर स्नेह करके हमारे पिता जब अलग अलग सबको पूछते थे, किसको तुम पति रूप चाहते हो? हम 13 बहनें आपको चाहते, अलग अलग पूछे थे उनके पिताजी। तो सबको मतलब दक्ष जी ने उनको शादी करा दी। इसका मतलब आप इतने, उनके गुण इतने महान था कश्यप जी के कि उनको सब लोग चाहते थे। इसे ये समझना चाहिए। तो अगर ये चाहते हैं, अपनी संतान से प्रेम करने वाले हम लोग को भावना जानकर उन्होंने हमसे विवाह करा। हे कमल नयन, हे मंगलकर्ता, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे महापुरुष, आप जैसे महान पुरुषों पास जिन जनों के आना विफल नहीं होता। अगर पत्नी के रूप में वो अगर उनके पास आए, इच्छा व्यक्त करें, पति के कार्य है उनका इच्छा का बल बने पूर्ति करने के लिए कुछ देना। अगर कोई मांग रहा है
तुम कहोगे आज नहीं मांग सकते, तो अमुक दिन आज से मांगना पड़ेगा। तो फिर दिन जन को कल्याण नहीं कर पाए, है ना। लेकिन उसी समय पुराण में क्या होता है, जैसे ही मतलब जो महापुरुष होते हैं उनको जिस क्षण जाके तुम मतलब रिक्वेस्ट करोगे उसी क्षण वो फल प्रदान करते। क्यों? क्योंकि क्या पता मैं कहूंगा कि कल 1 घंटे बाद हो, 1 घंटे बाद हो सकता है उसकी आयु समाप्ति हो जाए, वो भी जिंदा ही ना रहे, तो फिर तुम जो कहा था वो बात ही झूठा हो गया। फिर तुम किसी को कोई आया था, तुम उसको मतलब महापुरुष किस बात के महापुरुष हो, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए, समझे। इसीलिए उसे क्षण उनको देना पड़ेगा जिस समय उन्होंने था। ये उसी बात देवी दीप्ति वो कह रहे हैं कि रघुमान मही असी आतो पसार पणंग मोघंगना। कोई महापुरुष के पास अगर ऐसे आते हैं तो उनका मनोकामना कभी विफल नहीं होता, समझे। जब जब आप देखोगे ब्रह्मा जी के शंकर जी को कोई तपस्या करके संतुष्ट करता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अभी तो तुम अभी नहीं मान सकते, काम करो तुम दोबारा कल आना। ऐसे थोड़ी उनको कहेंगे। जिस क्षण वो संतुष्ट होता है उसी क्षण सब कुछ देना पड़ता है जो इच्छा रखता है। आगे श्लोक 15 से 19 तक। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, वीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर देता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं ही दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिए, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर चलता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का काम सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साथ ही इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजू शमशान भूमि से उठे हुए भवंडर की भूमि से मिश्रित होकर विद्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय ही। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लाभ ला दी। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का ध्यान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं, और उनका केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का आचरण करते हैं। यह न शरीर कुत्ते का भोजन, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मान वस्त्र आभूषण माला और गर्दन आदि किसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागी ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बांटी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी
वे प्रेतों का भी आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ वर्णन नहीं है। कश्यप जी देखो ब्रह्मज्ञानी है, उन्होंने भगवान शिव के, देखो भगवान शिव ही जगत की कर्ता है, और वो किस प्रकार कोई भी कैसे रहते हैं और हम लोग कैसे रहते हैं, ये बात कश्यप जी पूरा संपूर्ण रूप से बता रहे। ये क्यों बताए उनकी पत्नी को? क्योंकि समय जो है, इस समय में भगवान शिव घूमते हैं, और इस समय में हम ऐसा कैसे करेंगे? और उनको एक मुहूर्त के लिए कह रहे हैं, जो कि 1 घंटा 36 मिनट के समय है। जिसका मन बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा हो, वो 1.5 घंटा कैसे इंतजार करेंगे? समय है। और फिर वो कह रहे हैं कि इस समय जो अत्यंत घोर बेला है, और ये जो तुम्हारा मतलब पहले तो कह रहे हैं कि पत्नी जो होती है गृहस्थाश्रम में, पत्नी के आश्रम में ही गृहस्थी चलता है, और बड़े जो मनुष्य लोग पत्नी के साथ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बिना पत्नी के ये चारों पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब विशेष करके वो बताते हैं कि पत्नी जो है शरीर का आधा अंग है ना, और ऐसे कहा जाता है गृहस्थ के जो मतलब पत्नी को उन्होंने कैसे काम से आत्मा नहीं अर्ध आहो है, आधा भाग कहा जाता है। और इसमें क्या है ना, जिसमें कोई भी मनुष्य क्या करता है ना, गृहस्थी का सारा भार उसको सौंपकर निश्चिंत होकर वो विचरण करते हैं, अर्थात तो भक्ति कर पाते हैं। ऐसा ही इंद्रिय तो बड़ा दुर्जय है, और जो लोग गृहस्थ हैं वो बड़ा आसानी से इंद्रिय से क्या करते हैं ना, विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि पहले विवाह कर लेते हैं, विवाह करने के बाद धीरे धीरे कामना का शांत हो जाता है, तो हो गए। और जो विवाह करा ही नहीं है तो कोई हमेशा खतरा रहता है, और किसी के साथ भी वो सोचता है कि किसी के साथ विवाह ना हो जाए मेरा, ठीक नहीं। और उसी में उसको क्या होता है, इंद्रिय जो है उसका हमेशा उसको डराते रहता है, भय रहता है, ये किले की तरह बंद रहता है। फिर इसमें भी कह रहे हैं कि मैं तो संतान प्राप्ति की इच्छा तुम्हारा पूर्ण करूंगा, लेकिन एक मुहूर्त रुक जाओ, नहीं तो लोग मेरी निंदा करेंगे। कश्यप जी कह रहे हैं, तो कश्यप जी को क्या पता कि ऐसा ही, मतलब कश्यप जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी इनकी बातों को मानना पड़ा था। मतलब भगवान की लीला शक्ति इतना प्रबल होता है। माया शक्ति जो काम कराती है उस टाइम कोई एक्सक्यूज कोई नहीं ले सकता, सबको उसी के अंदर ही आना पड़ता है। तभी कहते हैं कि ये बेला बड़ा घोर राक्षस बेला है, बड़ा भयानक है। इसमें भगवान शिव जो है भूत प्रेत के साथ घुमा करते हैं, क्योंकि अपनी निंदा को उन्होंने परवाह अगर नहीं करता, फिर सोचे कि ये बात बोलूंगा तो देवी दीप्ति डर जाएंगे। फिर शंकर जी की बात महादेव को डिस्क्राइब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि महादेव ही संसार की भूत प्रेत मतलब भगवान की रूप का थोड़ा भयंकर है, भूत प्रेत उनके सहचर रहते हैं, तो सुन के डर जाएंगे। जबकि भगवान शिव भगवान विष्णु से अंतर नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान शिव को बोले हैं कि संध्या वेला जो है, और भूतों के स्वामी भगवान शंकर भूत प्रेत आदि के साथ लेकर बैल से सवार होकर विचरण करते हैं। ये शिव जी की महिमा है। तो सर इतना बताना ठीक था, लेकिन फिर इतना तो बता दिया कि माया उनका दिन काम करती है, मतलब ये कहेगी तो अगर वो घूमते हैं कोई बात नहीं, वो तो हमारे देवर हैं और हमारा कुछ नहीं कर सकते। सर ये विचरने की बात क्या है सर? शिव जी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे नहीं है? क्योंकि विचरने में तभी जब वो विचरण मतलब वही अर्थ है कि सर्वत्र वास करते हैं, और वास करते हैं, और बड़े भयानक है, वो निर्दयी है। इसे बताने का मतलब क्या, उनके दया नहीं है, मतलब वो मतलब उनके कोई अपना पराया नहीं है, वो सबके जो है वो अपना पराया कैसे होगा उनका है। और ये फिर बता रहे शमशान भूमि में भवंडर की धूलि से दूषित होकर उनका जटाजुट जवित्वमान है। जिनके सुवर्ण कांति में शरीर में भस्म लगा हुआ है, तुम्हारे देवर जो है भगवान शंकर सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र से सबको देखते हैं।
मतलब सूर्य में भी वही रहते हैं, चंद्रमा भी वही रहते हैं, इसमें भी वो रहते हैं, अग्नि में। फिर अग्नि जहां से निकलने वाला है उसके अंदर भी वो रहते हैं, लकड़ी के अंदर, वृक्ष के अंदर। तो फिर कहां नहीं है? पृथ्वी में भी है, जल में है, आकाश में है। उनको जीवो तो बाहर भी कहा जाता है, बादल के ऊपर आकाश में वो रहते हैं भगवान। हाँ, तो कह रहे हैं कि संसार में उनका ना कोई पराया है ना कोई अपना। ये मत समझना कि तुम्हारा जो रिश्तेदारी हो पराया है, ना तो उनका कोई अधिक आदरणीय है ना कोई निंदनीय है। और हम लोग बहुत व्रत करके और जिसको उन्होंने त्याग करा हम उसको मांगते हैं, तो उनको महिमा समझना इसलिए कष्ट है। हम पैसे अगर मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, या वो सब कुछ छोड़ दिए धन मांगते हैं, भगवान शिव सब छोड़ के वो शिव बने। हम उनका त्यागा हुआ चीजों को मांगते हैं, और फिर माया को उन्होंने अपने से भोग करके दूर करा है। जो ब्रह्मांड की संपत्ति हम मांगते हैं वो वास्तव में उसको छोड़ रखे हैं, और वो ईश्वर हैं, वो सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। और भगवान शिव का ऐश्वर्य ऐसा है, उन्होंने उनके किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब माया को उनको आवश्यकता है ही नहीं। भगवान को विवेकी पुरुष क्या करता है ना, अविद्या के आवरण को दूर करने के लिए उनको पूजा करते हैं। भगवान शिव को जो वही लोग पूजा करते हैं जो अपने अविद्या, क्योंकि आप देखोगे पूरा वेद जो है वो भगवान शिव का स्वरूप है। वो गुण क्यों है? वो श्री संकर्षण को ध्यान करते हैं भगवान शिव। ध्यान मतलब वो एक है, इसलिए वो ध्यान करते हैं उनको, तामसी कला। और वो बलराम जी हैं। देखोगे महाप्रभु बताते हैं कि नित्यानंद जो है वेद गुह्य है। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो स्वयं वेद है। मान लो आप लोग गए भगवान को प्रणाम करें, प्रार्थना करें, और भवसागर से उद्धार होने के लिए आप उनको, आप आए कहां से? आप प्रार्थना करें कैसे? किसने सिखाया आपको? क्यों ने बताया? सबके कारण में वही आ जाएंगे, शिव जी आ जाएंगे। तो फिर उनको कैसे तुम ध्यान करोगे? जान ही नहीं पाओगे। गुरु रूप है ना, आदि गुरु स्वरूप है, समझे? तो वो बताते हैं कि आत्मा में भगवान शंकर के लोक शिक्षा रूप आचरण को लोग उपहास करते हैं। लोग समझते हैं कि इनके पास तो कुछ नहीं है, ऐसे ही राख वगैरह लपेट के घूमते हैं, नंगा, उनके पास कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, घर नहीं है, ऐसे समझते हैं। और वो जो कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं, माला पहने, कपड़े पहने, तिलक पहने, हाँ, नहा धो के साफ सुथरा होते, लेकिन ये शरीर, वास्तव में शरीर को अगर हम ये सब करा रहे हैं ये गलत फहमी है, क्योंकि शरीर जो है कुत्ता का आहार है। शरीर का कोई अर्थ नहीं। शरीर के लिए ही लोग सब कुछ मांगते हैं, और ऐसे लोग निश्चित रूप से अभागे हैं। मतलब भगवान शिव की जो चरित्र लोक शिक्षा रूप ही है, पर जहां पर कश्यप मुनि जो कह रहे हैं, लेकिन अज्ञानी पुरुष उनके चरित्र को नहीं समझ पाते। तो आप देखोगे विशेष रूप से जिनको ज्ञानी कहते हैं वही लोग भगवान शिव की ज्यादा निंदा करते हैं। अज्ञानी तो भले ही वो लोग नशा वगैरह करके भगवान शिव को तो जाके जल चढ़ा ही लेते हैं, भले कि अशुद्ध रहते हैं वो लोग। तथाकथित जो भक्त लोग हैं, तथाकथित वो लोग देखो भगवान शिव को आदर नहीं करते। वही लोग, इनको यहां पर कहा गया है वो अज्ञानी है। श्री स्वामीपाद कहते हैं यद्वानो विद्वान विद्वान नयो तस्मादिशित अभिदुषो अभिध्वंस। जो लोग भगवान, जो अज्ञानी पुरुष हैं वो उनको नहीं जानता। अन्यथा जो भक्त हैं भगवान के वो निश्चित रूप से उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं आज हम अगर कुछ कर पा रहे उन्हीं के आशीर्वाद से। जो हर कण कण में है, जो मन में वास करते हैं हमारे, जो बुद्धि में वास करते हैं, अहंकार में वास करते हैं, जो पंच भूत में वास करते हैं, और हम अगर भागवत पाठ कर रहे हैं, भगवान को जान रहे और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं,
ये अगर तुम खुद सोचोगे ये सब कैसे हो पा रहा है, तब उसके पीछे भगवान का दूसरा रूप काम करता है, वो है भगवान शिव के। इसीलिए उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, उनको खोजना मुश्किल होता है। तभी भगवान बताते हैं कि वेद गुह्य नित्यानंद, वो गुह्य है वेद के अंदर। कोई एक मान लो इन्होंने मैत्र जी बता दिए, हर एक शब्द को अगर व्याख्या करोगे, ये शब्द आया उनके दिमाग में आया क्यों, किसको बोल रहे हैं, और जिसको बोल रहे हैं ये कैसे बोल सकते हैं उनको। भगवान अपने आप को ही व्याख्या करते हैं हर जगह में। वो एक रूप में, बलराम के रूप में, गुरु रूप में उन्होंने व्याख्या करते हैं निज मूल रूप को। ऐसा होता है लीला, और हम जैसे माध्यम है, और फिर हमें जब वो कृपा करते हैं, फिर हम लोग फिर उसी, आज हम आके बैठे हैं, उनका बड़ी इच्छा हुई। हाँ, इच्छा शक्ति होने के अधीन है, सब कुछ होने के अधीन है। और वो पूरे माया को आपसे दूर रख के वो दिगंबर होके घूम रहे हैं, उनको कैसे समझेगा कोई, समझे कि नहीं। वो कोई मतलब जब सारे नारद जी, सनकादि ऋषि ब्रह्म के ज्ञान बारे में जब उनको संदेह होता है, तो भगवान शिव को जाकर पूछते हैं, तो वो व्याख्या करते हैं। वो तो सब कुछ त्याग करके बैठ के उनके साथ एक हो जाते हैं शंकरसन जी के साथ। आप देखोगे बलराम जी की स्वरूप और भगवान शिव के स्वरूप एक जैसा ही है। गौर से, गौर मतलब बिल्कुल सफेद, व्हाइट, नीलकंठ, इनका नीलकंठ है और गौर शरीर, और बलराम जी खाली नीलांबर है, समझे। ये कह रहे भगवान शंकर द्वारा की गई धर्म की मर्यादा का पालन सब लोग करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी जबकि देखने को लीला में ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। ब्रह्मा जी जो मर्यादा पालन करते हैं, वो मर्यादा क्या क्या पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपनी मतलब वेद का नियम को सबको शिक्षा देते हैं, खुद भी नियम को मानते हैं। वो वेद स्वयं भगवान शिव है, इसीलिए वो उनको क्या करते हैं ना, मर्यादा को सब लोग पालन करते हैं। जिनकी आज्ञा का पालन यह माया क्या करती है, और उनके द्वारा की जाने वाली पिशाच जैसा आचरण अत्यंत आश्चर्य की बात। वो लेकिन जो करते हैं वो तो कोई समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो मायातीत है। भगवान श्री कृष्ण गोपी को साथ जो रास लीला करे, वो मर्यादा लंघन लीला कोई सोचेगा। तभी सुखदेव गोस्वामी पाद बोले थे कि जो ईश्वर होते हैं वो ही वेद की मर्यादा को लंघन कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। जिसे कोई जीवित प्राणी जहर नहीं पी सकता, भगवान शिव पी ले, फिर भी जीवित है। वेद का नियम को उल्लंघन कर दिया, वो नहाते, वो पिशाच जैसे रहते हैं, क्योंकि इससे परे है, इसीलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। वो प्रमाण करते हैं वो ईश्वर है, किसी भी नियम के अधीन वो है ही नहीं, समझे। सर आपने क्यों बताई, मतलब स्वयं शिव जी ही वेद है, तो सर जो खुद जो है वो उससे अलग कैसे हो सकता है? अलग तो नहीं है वो, नहीं मतलब जैसे वेदों के परे भी आ सकते हैं, लेकिन जो खुद ही जो है नहीं, मतलब उनके शरीर ही वेद है, वो नहीं, मतलब उनके शरीर वेद है, और शरीर से अलग हो जाते हैं। पर सर उनका शरीर तो और आत्मा तो वेद ही नहीं है। लेकिन वो ध्यान जब वो करते हैं संकर्षण को, जो उसमें पंचम स्कंद में है, भगवान की नित्य तामसी कला को ध्यान करते हैं भगवान शिव, वो ध्यान में उनसे एक हो जाता है। लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि भगवान शिव के स्वरूप ध्यानस्थ है, तो जो इनको दिखता है वही वेद स्वरूप है भगवान शिव, लेकिन उनसे एक हो जाते हैं। उसमें जो पार्थक्य थोड़ा सा है, वो पार्थक्य ही वेद, और वेद उनको नहीं जान पाता, वेद श्री कृष्ण को नहीं जान पाता, समझे। हर एक ज्ञान जो है, आप देखोगे दुनिया में जितने ज्ञान है वो पेरीफेरी में है, भगवान शिव के बाहर है, ये समझ लेना। जो चीज हमें दिखता है उसी जगह में वो है,
मतलब वेद है, वास करता है, लेकिन वो इससे भिन्न है, इससे परे है। इनकॉन्सिबल क्यों होगा? मतलब जैसे शरीर और आत्मा में हमारा प्रभेद है, उसी प्रकार लेकिन शरीर हमारा अभी हमारी आत्मा से भिन्न भी नहीं है। हम शरीर से ही हम परिचय हमारा शरीर से होता है। उसी प्रकार वेद से ही उनको पहचाना जाता है, लेकिन वेद उनसे भिन्न भी है। समझे? आगे ये सब समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। आगे देखो, उन्होंने यहीं पे बंद करेंगे आज। वो मैत्रेय उवाच, अपनी पति महर्षि कश्यप द्वारा इस प्रकार जब समझाने पर कामदेव के द्वारा व्याकुल इंद्रियां वाली दीप्ति ने निर्लज वेश्या के समान श्री कश्यप मुनि के वस्त्र को पकड़ लिए। मान इसमें कामात होकर उन्होंने दीप्ति ने निर्लज होकर उन्होंने पकड़े, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव की भय में उनको कुछ नहीं कर पाया। बोले इसमें भगवान शिव की अभिमत भी स्वीकारणीय है। उन्होंने भी ये चाहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान की जो इच्छा था कि वो लोग असुर कुल में जन्म हो और सारे अत्याचार करें, वो कैसे हो पाएगा? नियम के अधीन होने से वो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, और कश्यप जी जो बोले सारे सत्य है, लेकिन दीप्ति देवी जो कर रहे हैं वो भी भगवान की माया शक्ति पर आ रहे हैं। जो कश्यप जी यहाँ पर बोले, लेकिन स्वयं समझ नहीं, आप समझे होंगे नहीं समझे होंगे, लेकिन जो बोले कि मतलब भगवान शंकर की जो माया की सब लोग अधीन है, और भगवान शंकर की जो माया जो है ब्रह्मादि देवगण भी पालन करते हैं, तो वो पालन अभी कश्यप मुनि भी करेंगे, क्योंकि उनके माया के अधीन सब है। ठीक है, ये उन्हीं के ही अभिमत है, ऐसा समझना चाहिए, अन्यथा शास्त्र समझ नहीं पाओगे। उनकी माया है, वो नहीं है, क्योंकि ये भी बताया गया वो माया को त्याग भी कर चुके हैं। वही माया सब कराती है, लेकिन वो माया वो नहीं है, उनसे भिन्न है, तभी फिर जाके समझना है। ठीक है, जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।